हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग राउंडिंग ऑफ सीख रहे हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है बच्चों? राउंडिंग ऑफ मतलब किसी चीज़ को लगभग में व्यक्त करना, किसी चीज़ को लगभग में व्यक्त करना। जैसे मैं कह दूँ 11 को लगभग में कितना कह सकते हैं, तो कहेंगे सर 10 कह सकते हैं। 9 को लगभग में कितना कह सकते हैं, कहो सर 10 भी कह सकते हैं। बात समझ आ गई? राउंड ऑफ कर रहे हैं मतलब कि जब बहुत बड़ी संख्या हो तो उसको हम पूरा ना लिख के, एकदम एग्जैक्ट ना लिख के, उसकी आसपास की जो कंप्लीट वैल्यू हो उसको हम लिख देते हैं। उसी को हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या बोलते हैं बच्चों? राउंड ऑफ करना। तो बच्चों राउंड ऑफ जैसे मैं कह दूँ, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 3 5 4 9, ये मेरा नंबर है। अब मैं इसको कई तरीके से राउंड ऑफ कर सकता हूँ। मैं 10th प्लेस पर राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं 100th प्लेस पर राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं 1000th प्लेस पर राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं 10,000 प्लेस पर राउंड ऑफ कर सकता हूँ। जहाँ मर्जी करे बच्चों मैं वहाँ राउंड ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि बच्चों मुझे इसे 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो यानी कि मुझे इस वैल्यू को कुछ चेंज करना होगा, इस वैल्यू को कुछ राउंड ऑफ करना होगा, कुछ ना कुछ राउंड ऑफ करके मुझे इसे राइट करना होगा। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने आपको बताया था जब ये 10th प्लेस है बच्चों, 10th प्लेस पे मैं राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है बच्चों, तो हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 2 3 5, यानी कि ये तो हमारा फिक्स है, ये ऐसे ही आएगा। 9 वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और इस वाली वैल्यू के या तो ये 4 रहेगा या तो ये 1 इंक्रीज कर 5 हो जाएगा। यही बस देखना। अब इसमें मैं 4 लिख दूँ या 5 लिख दूँ। तो बच्चों ये वैल्यू पूरी कितनी है? 49। और अगर मैं 1 इंक्रीज करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो बच्चों बताओ 49 जो है लिख देना, 40 लिख देना ज़्यादा अच्छा है या फिर 49? अरे 40 लिख देना ज़्यादा अच्छा है कि 50? तो कहोगे सर 49 जो है ना वो 50 के ज़्यादा पास है, 40 से ज़्यादा दूर है। तो इसे हम अगर 50 लिख दें तो ये नियरेस्ट 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। बात समझ आई? ऐसे ही बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में सब कुछ करा दिया था, ये नियरेस्ट 10 वैल्यू को कैसे हम चेंज करते हैं। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा आज शॉर्ट फॉर्म में करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? जैसे देखो, जैसे मैं कह दूं इसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। किस में? नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 10 ऐसे लिख लो 10th प्लेस पे। तो बच्चों ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, यानी कि चेंजिंग यहीं पर आएगी। ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को ऐसे ही लिख लो, ये हो जाएगा 2 3 5। इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर को ऐसे ही लिख लो, और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर हो ना उतने 0 लगा लो। ठीक है। अब इसको ये या तो 4 हो जाएगा या तो 5 हो जाएगा, ये या तो 4 होगा या तो 5 होगा। कैसे? 4 कब होगा? अब हमको नियरेस्ट 10th वैल्यू पे काउंटिंग करनी है, तो उसके नेक्स्ट नंबर जो हो उसको देखो। अगर ये वैल्यू लेस देन 5 हो, अगर ये वैल्यू 5 से कम होगी तब ये 4 हो जाता। लेकिन अगर ये वैल्यू 4 से ज़्यादा हुई है, अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा हुई या 5 हुई, तो इसको 1 इंक्रीज करके लिख देंगे 5। बात को समझे? ये हो गया बच्चों नियरेस्ट 10 का इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आसानी से। 1 मोर एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, थोड़ा सा आराम से समझना इस बात को। मैं कह रहा हूँ 3 5 2 9 2 7 5, ये मेरी एक वैल्यू थी। मैंने कहा इसको नियरेस्ट ये यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ इसको नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ करो, नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ कर दो। तो बच्चों नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है मतलब कि इस वैल्यू पे हमें चेंजिंग करनी है 10th प्लेस पर। तो बच्चों बाकी सबको ऐसे ही लिख लो 3 5 2 9 2, ये तो ऐसे सेम टू सेम लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू, अब ये जिस पे चेंजिंग करें उसका राइट साइड में सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पर या तो इसको राउंड ऑफ करने पे या तो 7 आएगा या तो 1 इंक्रीज करके 8 आएगा, या तो 7 आएगा या तो 8 आएगा। अब 7 आएगा या 8 आएगा ये कंफर्म करना है। 7 कम आएगा जब 10th प्लेस पे हमको नियरेस्ट 10 पे काउंटिंग करनी है। तो नियरेस्ट 10 के नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो, अगर ये वैल्यू मोर देन 5 हुआ, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज करके लिख देंगे।
अगर ये लेस देन 5 हुआ, लेस देन 5 हुआ, लेस देन 5 हुआ, तो यही नंबर दोबारा लिख लेंगे। तो बच्चों ये 4 है, 5 से लेस है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, 7 का 7 ही लिख देंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बच्चों बात समझे? इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना सीखना होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से समझो इस बात को। मैं कह दूँ मेरे पास एक नंबर है 4 3 2 5 2 9 7, ठीक। मुझे राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 10 पे। किस पे? नियरेस्ट 10 पे। किस पे बच्चों? नियरेस्ट 10 पे, NEAREST नियरेस्ट 10 पे हमको इसको भी राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 10th प्लेस कौन सा बच्चों? ये वाला है। तो बच्चों ध्यान देना, चेंजिंग यहीं पर आएगी, नियरेस्ट 10 पे 10th प्लेस पे चेंजिंग आएगी। तो ये ऐसे ही लिख लो 3 4 2 5 2 और 7 के स्थान पे 0 रख लो। अब यहाँ पर या तो बच्चों 9 आएगा, बच्चों आप फंस जाओगे, 9 मत करो, यहाँ पे 8 कर लो, थोड़ा सा समझदारी लिखो। या तो यहाँ पे बच्चों 8 आएगा, अब यहाँ पर या तो 9 आएगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो नियरेस्ट 10 पे करना, तो हमें, तो मैंने कहा जिस प्लेस पे चेंजिंग करनी हो उसका नेक्स्ट नंबर देखो। अगर नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 हुआ तो इसको 1 इंक्रीज करके लिख दो। अगर ये वैल्यू लेस देन 5 हुआ तो वही नंबर उतार दो। तो बच्चों 7 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज करके क्या आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। आपके समझ में आई बच्चों? मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं और भी एग्जाम्पल लेके आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चों मैंने डिलीट करता हूँ और कुछ आपको और समझाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों मैं इंक डाल लेता हूँ जल्दी से। आ जाओ बच्चों, देखो जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक नंबर है 3 2 5 2 7 9 3 2, यहाँ पर 8 कर लो बच्चों, यहाँ पे 7 कर लो, यहाँ पर भी। अब मैं कह दूं मुझे इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पर। किस पर बच्चों? नियरेस्ट 100 पर, NEAREST नियरेस्ट 100 प्लेस पे हमको इसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 प्लेस पे इसे हमें राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों अगर आपको नियरेस्ट 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 100 प्लेस तो यही होगा, ठीक है। यानी कि चेंजिंग कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो उसके लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को ऐसे ही लिख लो 3 2 5 2 7। अब यहाँ पर चेंजिंग आएगी तो इस स्थान को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। उसके राइट साइड में जहाँ पर चेंजिंग करना हो उसके राइट साइड में जितने भी नंबर हो उनको 0 0 लिख लो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर या तो 7 आएगा या तो 1 इंक्रीज करके 8 आएगा। अब दोनों में से कौन आएगा ये हमें देखना है। कैसे देखेंगे? कि इसके राइट साइड में जो जस्ट वाला नंबर हो, नेक्स्ट नंबर, अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर हुआ, 5 से ग्रेटर हुआ तब तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। अगर ये नंबर 5 से लेस हुआ तो वही नंबर उतार देंगे। तो बच्चों 3 5 से लेस है ना, तो हमको यही नंबर फिर से उतार देना है, कुछ नहीं करना, हमने यही नंबर उतार देना है, ठीक है बच्चों। ये हो गया नियरेस्ट 100 प्लेस पर राउंड ऑफ। बात समझ में आ गई?
और आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखो, सीखते जाओ बच्चे। देखो मैं कह दूँ 4 5 9 2 7 3 5 2 9 7, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ इसको भी नियरेस्ट 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करो, नियरेस्ट 100 प्लेस पर इस पर भी, इसको भी राउंड ऑफ करो। तो जो चेंजिंग कहाँ पे आएगी, 100 प्लेस पर। 100 प्लेस कौन सा है, ये वाला, मतलब कि चेंजिंग यहीं पर आएगी। बाकी राइट साइड के, इसके राइट साइड के नंबर को ऐसे लिख लो, लेफ्ट साइड के नंबर को लिख लो ऐसे 4 5 9 2 7 3 5, ठीक है। अब इसके राइट साइड के नंबर को 0 0 लिख लो। अब यहाँ पर बच्चों या तो 2 आएगा या तो 1 इंक्रीज करके 3 आएगा। हमको डिसाइड करना है कि आएगा कौन सा, 2 आएगा या फिर 3 आएगा। तो बच्चों मैंने कहा जिस नंबर पे आपको चेंजिंग करनी हो उसके नेक्स्ट नंबर को देखो। अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 1 इंक्रीज करके लिख देना है। अगर ये नंबर 5 से लेस हो तो यही नंबर उतार देना है। तो बच्चों 9 5 से ज़्यादा है तो 9 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज कर दो। 2 से 1 इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ आए बच्चों। वन मोर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका राउंडेड फॉर्म है, राउंडेड फॉर्म है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ 3 2 5 2 7 9 2 3 1, ठीक है। मैंने कहा बच्चों इसको भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दो, इसको भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दो। क्या करोगे, कैसे करोगे, तो कहोगे सर अगर नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो चेंजिंग कहाँ पर आएगी, 100 प्लेस पर आएगी। उसके पहले वाला ऐसे ही लिख लो, उसके पहले वाला ऐसे ही लिखो 3 2 5 2 7 9। उसके राइट साइड वाले को 0 0 लिख लो। अब देखो कि चेंजिंग कहाँ पर आनी है बच्चों, यहीं पर आनी है। अब यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। अगर बच्चों नेक्स्ट नंबर जहाँ चेंजिंग करनी है उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 से ज़्यादा हुआ, मोर देन 5 हुआ, 5 से ज़्यादा हुआ, तब आपका 1 इंक्रीज करके लिखेंगे। अगर ये नंबर लेस देन 5 हुआ नेक्स्ट नंबर, तो नंबर को वही उतार देंगे। तो बच्चों 3 5 से लेस है तो हमारा यही नंबर दोबारा उतर जाएगा, यही हमारा राउंडेड फॉर्म हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई आपके, जल्दी से नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा जल्दी से। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, आपको समझ में भी आएगा। देखो मैंने क्या चेंज करना है, देखो अब यही नंबर है, नंबर यही सारे हैं, ठीक है, नंबर सारे ही हैं, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ इसमें। और मैं केवल एक काम कर रहा हूँ, इनको मैं नियरेस्ट 1000 प्लेस पे कन्वर्ट करा रहा हूँ। इनको नियरेस्ट 1000 प्लेस पे मुझे अब चेंज करना है, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों अब आपका नियरेस्ट 1000 प्लेस पे चेंजिंग करनी है। तो 1000 प्लेस कहाँ है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये है 1000 प्लेस। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अब की बार चेंजिंग कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। इसको बच्चों 8 कर लेना, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। इसको 8 कर लेना। तो बच्चों चेंजिंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसके पहले वाले नंबर्स को ऐसे ही लिख लो, इसके पहले वाले नंबर्स को ऐसे ही लिख लो 3 2 5 2। अब इसके राइट साइड के नंबर को 0 0 0 लिख लो, मैंने बताया था अभी। अब बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पर या तो 7 आएगा या तो 8 आएगा। जहाँ पर चेंजिंग करना हो उसके नेक्स्ट वाला नंबर अगर मोर देन 5 हुआ, 5 हुआ या मोर देन 5 हुआ, मैंने क्या बोला, 5 हो या मोर देन 5 हो तो 1 इंक्रीज कर देंगे। अगर ये नंबर लेस देन 5 होगा तो हम वही नंबर लिख देंगे दोबारा।
तो बच्चों ये 7 5 से ज़्यादा बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो इसको भी एक बढ़ा दो, 7 से एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ये हमारा राउंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। सेम टू सेम इसको भी 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 1 10 100 1000 प्लेस पर ये आ गया, यानी कि चेंजिंग हमारी यहाँ पर आनी है, ठीक है। तो उसके पहले वाले नंबर्स को ऐसे ही लिख लो। कैसे लिखोगे? 4 5 9 2 7 3। उसके राइट साइड के नंबर को 0 0 लिख लो, 0 0 लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। 5 कब आता? जब ये नंबर नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला नंबर लेस देन 5 होगा तो 5 आएगा, ठीक है। अरे लेस देन 5 होगा तो यही उतार देंगे। अगर ये नंबर मोर देन 5 होगा या फिर 5 होगा तो हम इसको 1 इंक्रीज करके लिख देंगे। तो बच्चों ये 2 जो है 5 से लेस है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे यही नंबर उठा के लिख देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर। बस समझ आए बच्चों? ऐसे ही बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ। नियरेस्ट 1000 प्लेस पर भी यहाँ पे चेंजिंग करनी है, तो ये भी 1000 प्लेस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, मतलब कि चेंजिंग हमारी यहीं पर होनी है, चेंजिंग यहीं पर होनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे? ये लिख दोगे 3 2 5 2 7, अब बाकी को 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, इसके नेक्स्ट वाला नंबर, इसके नेक्स्ट वाला नंबर मोर देन 5 है क्या? 5 है क्या? नहीं। तो बच्चों इस नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे, यही हमारा राउंडेड फॉर्म हो जाएगा बच्चों 1000 प्लेस पर। बात समझ में आई आपके? ऐसे ही हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को हम करते भी हैं, ठीक है। इन्हें आप जल्दी से नोट करो। अब आ जाते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है। आपने इसे नोट कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि इसे करना कैसे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो बच्चों, एक होती है समझ और एक होता है ट्रिक। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई और समझ मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी। अब आपको जो समझ में आ जाए वही लगाइए आप, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जानना है, ट्रिक हमेशा फॉलो नहीं करता है, कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बच्चों एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 17, ये बुक है आपकी, और पेज नंबर 17 पर आएंगे आप, ऐसे दिख रहा होगा कुछ। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बच्चों सॉल्व करवा दिया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ द following numbers to the nearest 100, to the nearest 100, ठीक है बच्चों। है क्वेश्चन नंबर ए है 7 9 6, क्वेश्चन नंबर बी है 9 9 8। चलो समझाते हैं इसको भी। 3058 क्वेश्चन नंबर। चलो पहले इन दो क्वेश्चन को समझो। देखो बच्चों, हमें इनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 100 पे, तो 100 प्लेस पे कौन है बच्चों? यहाँ पे 7 है, मतलब कि चेंजिंग यहीं पर आनी है, चेंजिंग यहीं पर आनी है। इसके पहले के जो नंबर्स उनको एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा केस है नहीं यहाँ पर। तो इसके पहले वाले नंबर्स को आप क्या कर लो, इसके बाद वाले नंबर्स को 0 0 कर लो, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा था अगर चेंजिंग यहाँ पर आनी है तो यहाँ पर या तो 7 आएगा, यहाँ पर या फिर 8 आएगा, 7 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर इसके नेक्स्ट वाला नंबर मोर देन 5 हुआ या 5 हुआ, 5 हुआ या मोर देन 5 हुआ, तो यहाँ पर 8 आएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये नंबर 5 से लेस हुआ तब क्या आ जाएगा बच्चों? वही नंबर उतर जाएगा।
तो बच्चों ये नंबर मोर देन 5 है तो 1 इंक्रीज कर देंगे, 7 से 1 इंक्रीज करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आया? फिर जब बच्चों थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे आप, इसको लिखना 796 इज राउंडेड अप टू 800 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है देखो फिर क्या करें, नियरेस्ट 100 प्लेस पे चेंजिंग यहाँ पर आएगी। कहाँ पर आएगी? चेंजिंग यहाँ पर आएगी। इसके लेफ्ट साइड में बच्चों कोई नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसके राइट साइड में जो जस्ट नंबर हो वो चेक करो 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम है, तो नंबर 5 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि इसके बाद वाले नंबर को तो हमें 0 0 करना ही करना है और इस नंबर को बच्चों हमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये 9 जो है 5 से ज़्यादा है। तो बच्चों 9 को 1 इंक्रीज करो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1000। तो इसको लिखेंगे 998 इज राउंडेड अप टू 1000, राउंडेड अप टू 1000। बस समझा बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी देख लो। क्वेश्चन नंबर सी है 3058। क्वेश्चन नंबर डी खुद करेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर ई करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई देख लो, 100 प्लेस पे बच्चों राउंडेड करना है। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों 28143। 28143 बच्चों समझ में आया होगा तभी कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाओगे। बच्चों बताओ, यहाँ करना है राउंडेड करना है 100 प्लेस पर, तो यहाँ पर चेंजिंग आएगा, यहीं पर चेंजिंग आएगा, तो इसके पहले वाला नंबर ऐसे ही लिख लो। ठीक है, और इसके बाद वाले नंबर्स को 0 0 लिख लो। अब यहाँ पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अगर ये नंबर 5 हुआ या मोर देन 5 हुआ तब तो यहाँ पर 1 इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये नंबर लेस देन 5 हुआ, ठीक है, लेस देन 5 हुआ तो हम वही नंबर लिख देते। लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये नंबर 5 ही लिखा हुआ है और मैंने कहा है यदि 5 हो या मोर देन 5 हो तब बच्चों आप क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा ये 3100। तो इसको लिखेंगे 3058 इज राउंडेड अप टू 3100। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ। देखो ये क्या बच्चों 100 प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 100 प्लेस, अरे सॉरी 1000 प्लेस पर है। चेंजिंग यहीं पर आनी है, तो बच्चों इसके पहले नंबर को ऐसे ही लिख लो, 2 को 2 ही लिख लो। अब चेंजिंग यहीं पर आएगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब बच्चों इसके नेक्स्ट वाला नंबर लेस देन 5 है तो इसी नंबर को हम दोबारा लिख देंगे, कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा बच्चों 288। ठीक, तो इसको लिखेंगे 28143 इज राउंडेड अप टू 28,000। बात समझ आए बच्चों? आप ऐसे लिख लेंगे, जल्दी से अपने नोट करें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आ जाओ, मैंने डिलीट कर देता हूँ, बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इन्हें। तो बच्चों ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है,
जिस प्लेस पर करना हो। बच्चों हर चीज़ का रूल नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ द फॉलोइंग numbers to the nearest 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों 7849। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों 9210। क्वेश्चन नंबर डी करवा दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी करवा रहा हूँ 48152। और क्वेश्चन थोड़ा दूर लिखता हूँ 48152। क्वेश्चन नंबर एफ करवा देता हूँ बच्चों 65537, ठीक है। आ जाओ बच्चों, इन्हें कर लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, अब हमें कहाँ करना है, नियरेस्ट 1000 प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, नियरेस्ट 1000 प्लेस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि बच्चों 1000 प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि चेंजिंग यहाँ पर आएगी। तो उसके राइट साइड वाले सभी नंबर्स को क्या लिख लो, 000। क्या लिख लोगे, 000। और बच्चों यहाँ पर देखना इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है मोर देन 5 है, क्या मोर देन 5 है, तो इसको 1 इंक्रीज करके लिख दो 8। क्या हो जाएगा ये 8000। तो लिखोगे 7849 इज राउंडेड अप टू 8000। बात समझ आए बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही बच्चों इसको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लिख सकते हो, लिख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, हमेशा के लिए समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ, यहाँ पर 1000 प्लेस कौन सा है, 9 वाला 1000 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, यानी कि चेंजिंग तो यहाँ पर आएगी। तो चेंजिंग अगर यहाँ पर आएगी तो उसके राइट साइड वाले सभी नंबर्स को क्या लिख लो, 00 लिख लो, 00 लिख लो। अब इसके पहले, इसके जस्ट बाद वाला नंबर बच्चों 5 से लेस है। अगर 5 से लेस है तो उसी नंबर को हम दोबारा लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो लिख लेना 9210 इज राउंडेड अप टू 9000। बात समझा बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है आपको? आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर डी लिखा हुआ है, इसको भी नियरेस्ट 1000 प्लेस पे करना है। तो 1000 प्लेस पे कौन है, 8 है, ठीक है। ये 1000 में एच क्यों नहीं दे रहा हूँ, 1000 पे टी आएगा ना। तो बच्चों इसके पहले नंबर को आप ऐसे ही लिख लो। अब इसके बाद वाले नंबर्स को 00 लिख लो। अब बच्चों यहाँ पर या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा। 8 आएगा या 9 आएगा डिसाइड कैसे करेंगे, इसके जस्ट वाले नंबर के बाद को देख करके। ये 5 से लेस है तो हमको 8 को ही उतार देना है। तो आप लिख लेंगे 8। क्या लिख लेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे। 48152 48152 इज राउंडेड अप टू 48000। ये होगा हमारा नंबर, ठीक है। एफ पे आ जाओ बच्चों। इसमें हमारा 1000 प्लेस पे कौन है, 5 है। और मैंने कहा था कि चेंजिंग अब यहीं पर आएगी। चेंजिंग अगर यहाँ पर आ रही है बच्चों तो इसको आप इसके पहले नंबर को ऐसे ही लिख लो, बाकी सबको आप 00 लिख लो, ठीक है। अब बच्चों इसके जस्ट बाद वाले नंबर पे 5 हो या मोर देन 5 हो तो आप इस नंबर को 1 इंक्रीज कर देते हो। तो इसको 1 इंक्रीज कर कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे 65537 इज राउंडेड अप टू 66000। बस समझ आया बच्चों, नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे क्लास बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों मेरी आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। बच्चों देखिए, सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो आप पीछे पढ़ रहे हैं ना, उसको ज़रूर रिपीट करें। अगर आप पीछे भूलते जाएंगे तो आपके आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप आगे भी पढ़िए और पीछे भी पढ़िए। ठीक है, तभी आप बैलेंस करके आगे चल पाएंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।